हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सारे एमसीक्यूज़ के फैक्ट्स आपको मैं एक साथ ही समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी, क्योंकि क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके लिए मैं लाया हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट्स दिया जाएगा, तो उन सभी फैक्ट्स को आप ज़रूर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी फैक्ट्स होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे एक्स्ट्रा। पहला क्वेश्चन है, हेरिडिटी का सही अर्थ क्या है? लक्षणों का स्थानांतरण। हेरिडिटी का मतलब गुण यानी लक्षण, इसको ट्रांसफ़र होता है। यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इसे जेनेटिक्स का बेस भी कहा जाता है। इसमें डीएनए का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और यही एवोल्यूशन की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। जेनेटिक्स के फादर कौन हैं? मेंडल, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल इनका पूरा नाम है और फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा, उन्होंने मटर के पौधे पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इनहेरिटेंस लॉ डिस्कवर भी किया था। उनके एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक बेसिस देते हैं, जो कि मॉडर्न जेनेटिक्स का एक बेस उन्हीं से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था? मैंने अभी बताया, मटर के पौधे, पी प्लांट। मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडी किए? ऑप्शन सी 7। और ये ट्रेड्स, इसमें लंबे और छोटे, राउंड और रिंकल, इस तरह के कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स उन्होंने बनाए थे। ये क्लियर डिफरेंस शो करता है और इनहेरिटेंस पैटर्न समझने में भी हेल्प करता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहीं से। आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं और वीडियो एंड तक देखना है और नोट्स बनाना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? एक कैरेक्टर। जी हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल ट्रेट स्टडी निकलता है, जैसे केवल हाइट, टॉल और ड्रॉप। इसमें जेनेटिक्स पैटर्न समझा जाता है। F1 और F2 जनरेशन स्टडी होती है और बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी क्लियर होती है। डोमिनेंट ट्रेट कौन होता है? जो दिखेगा वही डोमिनेंट होगा। तो जैसे कि लंबा और छोटा, इसको जब बाईपास कराया जाएगा तो इसके साथ जो भी डोमिनेंट अगर कुछ निकला, जैसे कि लंबा और छोटा के साथ कुछ भी अगर निकला, जैसे लंबा निकला, तो ये डोमिनेंट होगा लंबे वाला। तो इसलिए जो दिखेगा वही। तो यहाँ पे देखिए, ये रिसेसिव को हाइड कर देता है। F1 जनरेशन में यही दिखाई देता है। एग्ज़ाम्पल, टॉलनेस, जैसे मैंने अभी बताया कि लंबे मटर के पौधे जेनेटिक्स का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, F2 जनरेशन का फेनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। इसमें 3 डोमिनेंट होते हैं और 1 रिसेसिव होते हैं। मेंडल का फेमस रिजल्ट है और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। अब ये क्या है? इसमें जीनोटाइप इज इक्वल टू जेनेटिक मेकअप होता है। इसमें टॉल इसमें दो लंबे होते हैं, एक लंबा और छोटा होता है, और 2 लंबा और छोटा होता है और एक छोटा होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है और यही रेशियो आपको ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दिखा रहा है, क्योंकि इनहेरिटेंस पैटर्न इसमें शो किया जा रहा है और इम्पोर्टेंस ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
F1 जनरेशन में सभी पौधे कैसे होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, लंबे होते हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ये सभी प्लांट लंबे निकले थे और रिसेसिव ट्रेट इसमें छुप जाता है। यह लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करता है। रिसेसिव ट्रेट कब दिखाई देते हैं? F2 में, जब दोनों जीन्स रिसेसिव हो जाते हैं और तभी ट्रेट विजिबल होता है। एग्जाम्पल, छोटे ड्राफ्ट प्लांट, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कारण होता है। डिहाइब्रिड क्रॉस में कितने ट्रेट्स होते हैं? 2। सीड शेप प्लस कलर, ये दोनों इसमें शो होते हैं। मेंडल ने दोनों ट्रेट्स स्टडी किए थे। इनहेरिटेंस पैटर्न कॉम्प्लेक्स होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी हाइब्रिड क्रॉस का F2 रेशियो क्या है? ऑप्शन सी 9:3:3:1। और ये 4 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग बनते हैं इसमें। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहीं से आता है। मेंडल का दूसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यह हर पेरेंट से एक जीन जो होता है ये जाता है और इसमें ट्रेट इस सेपरेट होते हैं। इनहेरिटेंस क्लियर होता है इसमें और जेनेटिक्स का बेस रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन कितने होते हैं? एक पेयर। जी हाँ, इसमें ह्यूमन में एक पेयर सेक्स हार्मोन होता है। XX फीमेल में होता है और XY मेल में होता है। बाकी ऑटोसोम्स होते हैं। जेंडर डिटरमाइन करता है यहीं से। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। मेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो अभी मैंने आपको बताया XY। फीमेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है? ऑप्शन बी XX। फीमेल में XX होता है। दोनों X मदर और फादर से आते हैं और Y जो क्रोमोसोम इसमें नहीं होता है, इसलिए फीमेल जेंडर स्टेबल होता है। जेनेटिक्स रूल है ये। ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये एक कॉमन क्वेश्चन बोल सकते हैं जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन बी 46। बहुत लोग गलती करते हैं 44 लगाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम। इसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और प्लस एक सेक्स पेयर होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, XX और XY। तो ये एक जो पेयर होता है ये अलग होता है, ये हेरिडिटी कैरी करता है। एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं? DNA से आए हुए गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं? सीख कर बने हुए। जी हाँ, इसमें एग्जाम्पल के लिए साइकिलिंग। इनहेरिटेंस में ये पास नहीं होते हैं और DNA चेंज नहीं करते हैं। नहीं तो अगर ये होने लगा तो समझिए कि जो भी अगर आपके फादर ने सीखा है वो सभी कुछ ट्रांसफ़र आप में हो जाएगा। तो आप बचपन से ही वो सारे चीज़ कर सकेंगे जो कि आपके फादर ने या फिर मदर ने की होगी। तो इसलिए ये नहीं होता है तो एक्वायर्ड ट्रेट के कारण, तो इसलिए बचपन से ही सब कुछ फिर से सीखना पड़ता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन बी ह्यूमन हैंड और बैट विंग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें इनहेरिटेंस में पास नहीं होते हैं, DNA इसमें चेंज नहीं करते हैं, इवोल्यूशन में नहीं जाते हैं। एनालॉगस ऑर्गन क्या दिखाते हैं? ऑप्शन बी डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है और फंक्शन सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए बर्ड और इंसेक्ट दोनों में ही विंग होते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोल्यूशन का सही मीनिंग क्या है? ये ग्रेजुअल चेंज
ओवर टाइम किया जाता है। डार्विन थ्योरी सपोर्ट करती है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है? डार्विन। चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है। एवोल्यूशन थ्योरी दी थी इन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी स्पेसीज चेंज एक्सप्लेन किया था उन्होंने, साइंस हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? सर्वाइवल के लिए। जी हाँ, वेरिएशन सर्वाइवल इम्प्रूव करती है, एनवायरनमेंट चेंज को हैंडल करती है और एवोल्यूशन का बेस है। न्यू ट्रेड्स डेवलप होते हैं और बायोलॉजिकली ये इम्पोर्टेंस हाई होता है। जीन क्या होता है? ऑप्शन बी, हेरिडिटी यूनिट। इसमें डीएनए का पार्ट होता है, ट्रेट कंट्रोल करता है और पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाता है। जेनेटिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट है। डोमिनेंट जीन क्या करता है? ऑप्शन बी, एक्सप्रेस। ये F1 जनरेशन में दिखाई देता है और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ आता है। ये मेंडल लॉ बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेसिव जीन कब दिखता है? ये ऑप्शन बी, जब डोमिनेंट एब्सेंट होता है तब, यानी दूसरे फेज में दिखता है। फेज 2 जनरेशन कौन बनता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सेल्फिंग ऑफ F1। जब F1 प्लांट सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो F2 जनरेशन बनता है। वेरिएशन इसमें आता है और रेशियो निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर थे? मटर के पौधे। ये क्लियर ट्रेड्स मिलते हैं, इजी पॉलिनेशन, इसमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल थे। जेनेटिक्स फाउंडेशन इसी में बना था। जेनेटिक्स का मेन बेस क्या है? ऑप्शन बी, डीएनए और जीन्स। हेरिडिटी एक्सप्लेन करता है, एवोल्यूशन से लिंक्ड होता है और बायोलॉजी कोर सिस्टम है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। वीडियो अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करता चल रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देकर जाएंगे। तो उन सारे टॉपिक्स को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने उन सारे टॉपिक्स को एक प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है, जहां पे आप सारे टॉपिक्स देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।